आज की जो कहानी बेहद ही हैरान करने वाली। दरअसल आपको बता चले कि नर्स जो है एक हेड कांस्टेबल के प्यार में पड़ जाती है, जिसके बाद जो अंजाम होता है बेहद ही खौफनाक होता है। यह मामला या कहानी जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। बर्रा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार को एक शालू तिवारी नाम की लड़की से प्रेम हो जाता है। शालू कानपुर के एक बड़े नर्सिंग होम में वो एक नर्स के रूप में काम करती है। ठीक आज के 3 साल पहले उसकी एक हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से किसी प्रकार से आमना सामना होता है, जिसके बाद दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती चली जाती है और कुछ दिन बाद ही मनोज पास के कमरे पर पहुंचने लगता है। दरअसल आपको बता दें कि शालू तिवारी जो है वो अपने घर से महज कुछ दूर पर किराए के कमरे पर रहती थी, वो भी अकेले। शायद घर से कुछ दूर पर पड़ता था उसका नर्सिंग होम, वजह रही होगी जिसकी वजह से वो किराए के कमरे पर रहती थी। आखिर होता क्या है आगे आपको बताएं कि धीरे धीरे नजदीकियां दोनों में बढ़ती जाती हैं और मनोज कुमार एक दिन उसके कमरे पर पहुंचता है, जिसके बाद शालू तिवारी कोई आपत्ति नहीं जताती और दोनों में धीरे धीरे गहराई बढ़ती जाती थी। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार ने शालू तिवारी को बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और हम दोनों शादी करेंगे। जब शालू तिवारी को यह पता चलता है कि वो शादीशुदा नहीं है और हम दोनों की शादी हो सकती है, तब दोनों एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं और अच्छे से रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ महीने बीतते हैं, कुछ साल बीतते हैं। ठीक 3 साल बाद जब शालू ज्यादा दबाव डालने लगी शादी करने के लिए, तो हेड कांस्टेबल मनोज कुमार उसे एक दिन सच्चाई ऐसी बताता है जिसकी वजह से शालू तिवारी की होश उड़ जाती है। दरअसल अधिक दबाव पड़ने पर मनोज कुमार ने बताया कि मेरा घर उत्तर प्रदेश के एटा में है और मेरी शादी हो चुकी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। कुछ सुनकर शालू तिवारी बेहद ही नाराज हो जाती है। डर था मनोज कुमार को कहीं ऐसा ना हो कि शालू तिवारी कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने लगे, जिसके बाद मनोज कुमार और उसका दोस्त राहुल, जो कि गाड़ी चला लेता था, बीते 8 फरवरी को उसको अयोध्या ले जाने के बहाने से घर से निकालता था। उस शालू तिवारी से बताता है कि चलो अयोध्या घूम आते हैं, जिसके बाद शालू तिवारी खुश होकर उसके साथ चलने लगती, गाड़ी में बैठती और जाने लगती। क्या पता था कि शालू तिवारी की यह सफर जो है वो आखिरी होगा और बेहद ही खौफनाक होगा। भरोसे के चलते मनोज कुमार के साथ और उसके दोस्त राहुल के साथ गाड़ी में बैठकर अयोध्या के लिए कानपुर से निकल गई। लेकिन गाड़ी जो है अयोध्या पहुंचने के बजाय वो पहुंच गई एटा और वहां पर हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उसका साथी दोस्त राहुल दोनों ही शालू तिवारी की निर्मम हत्या कर देते और हत्या करने के बाद एक सूखे कुएं में उसकी बॉडी को फेंक देते और वहां से ठीक कानपुर दोनों वापस आ जाते। हेड कांस्टेबल मनोज कुमार की ट्रांसफर भी सिविल लाइन हो चुका था, वहां पर जाकर वो ड्यूटी ज्वाइन करता है। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और दूसरी तरफ शालू की मां परेशान हो जाती, क्योंकि घर से महज कुछ दूर पर जरूर रहती थी, अकेले रहती थी, लेकिन हर रोज अपनी मां से, अपने परिवार से वो बातें करती थी। लेकिन इस बीच 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और कोई बातचीत नहीं हो पाई। परिवारजन परेशान हो गए। शालू की मां संगीता और उसके भाई अचानक उसके कमरे पर पहुंचते हैं। वहां पर ताला बंद होता है और लोगों से जब जानकारी लेती हैं तो पता चलता है कि बर्रा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ वो गई है बीते 8 फरवरी को ही। जिसके बाद शालू की मां संगीता और उसका भाई बर्रा थाने में पहुंचता है। वहां पर शिकायत करते हैं दोनों कि हमारी बेटी गायब हो गई और वो सब कुछ बताती है कि लोग बता रहे हेड कांस्टेबल मनोज कुमार के साथ। लेकिन वहां की पुलिस बिल्कुल भी सुनवाई करने पर नहीं राजी थी। हालांकि गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है वहां की पुलिस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन मनोज कुमार से कोई पूछताछ नहीं की, ऐसा आरोप है मां संगीता का। हालांकि कुछ दिन खोजबीन जारी थी और परिवार वाले परेशान ही थे कि एटा में ठीक 18 फरवरी को एक कुएं में लाश मिलती, जिसकी शिनाख्त वहां की पुलिस को होती है। शव को निकाला जाता है और उसको शिनाख्त की जाती है, लेकिन कहीं पर भी कोई शिनाख्त नहीं हो पाती, जिसके बाद उस शव को लावारिस में रख दिया जाता है। हालांकि सुराग मिलने के बाद एटा पुलिस सक्रिय होती, जिसके बाद कानपुर पुलिस से संपर्क करती और दोनों के बीच जब कोई बातचीत होती है तो धीरे धीरे खुलासा शुरू होता है। मनोज कुमार से पूछताछ करती है कानपुर पुलिस, जिसके बाद वो साफ साफ मना कर देता है और उसकी जो लोकेशन ट्रेस की जाती है तो वो अयोध्या दिखती। लेकिन वहीं पर जब दूसरी लोकेशन ट्रेस की जाती है तो शालू तिवारी के साथ साथ मनोज कुमार की भी लोकेशन एटा में ही दिखती है।
यही वजह थी, यही सुराग था जो पुलिस को बार बार परेशान करता था। और एटा पुलिस और कानपुर पुलिस दोनों मिलकर जब इस चीज का खुलासा करते हैं तो लोग दंग रह जाते, लोगों की आंखें खुली रह जाती। जब तेजी से एक सख्ती के साथ जब पुलिस हेड कांस्टेबल मनोज कुमार से जब पुलिस पूछती है, तब सच्चाई सामने आता है और वो बताता है कि मेरा 3 साल से संबंध था सालू तिवारी के साथ और मेरी शादी हो चुकी है। मैंने उसको ऐसा बताया और वो नाराज हो गई, तो मुझे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई कार्रवाई करवाए। की वजह थी कि मैं एटा में ले जाकर उसकी हत्या कर दिया। इसके बाद पीड़ित शालू तिवारी की मां और भाई के तहरीर पर मुकदमा दर्ज होता है और हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और उसका दोस्त राहुल कुमार को सलाखों के पीछे भेजा जाता है। कुछ ऐसी थी कहानी एक नर्स शालू तिवारी की हेड कांस्टेबल के साथ प्रेम प्रसंग का, जिसका अंजाम जो था वो बेहद ही खौफनाक था। इससे हम आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि अपने बच्चों पर बराबर ध्यान रखना चाहिए, वो कितने भी बड़े हो जाए, क्योंकि एक गलती बच्चों की बहुत भारी पड़ सकती है। शालू की मां संगीता को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उसकी बेटी कुछ इस तरीके से कर सकती है, जिसका अंजाम जो था बेहद ही खौफनाक था और आज शालू तिवारी इस दुनिया में नहीं रही। तो ऐसे में आप सभी को सजग और जागरूक रहने की जरूरत है और ऐसी चीजों में आपको पड़ना नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे ऐसी हर बड़ी अपडेट और बड़ी कहानी, बड़ी घटना की जानकारी आप तक मिलती रहे और आप सब होते रहे जागरूक। तब तक के लिए नमस्कार।